हमारे ही तो गद्दार है ना। हमारे जाट समाज के दो तरह के लोग हैं। एक वो है जो जाट है, मतलब पूर्ण रूप से जो जाट है, दिमाग से भी जाट है, शरीर से भी जाट है, कर्म से भी जाट है और धर्म से भी जाट है। और एक हमारे अंदर है राजनीतिक जाट, जो हमारे जो ये भोले भाले जाट है ना, इनको गुमराह करके, और राजनीतिक जाट जो अपने चंद पैसों के लिए, अपने फायदे के लिए, जो हमारे भोले भाले जाट है ना, उनको वहां ले जाके खड़ा कर देते हैं, माइंड वॉश कर देते हैं। हमारा दुश्मन हमारे ही लोग हैं, क्योंकि हम खिलाड़ी हैं कबड्डी के। हमने पांव खींचना आता, हाथ खींचना नहीं आता। और जो राजनीतिक जो जाट है, आज बीजेपी ने सभी के सभी को कूड़े लगा रखा है। जो चंद जाट आखिरी सांसें ले रही हैं, अपने आप को बचाने के लिए हमारी कौम को ही टारगेट कर रहे हैं। जो बीजेपी उनको एजेंडा देती है, उसी एजेंडा के ऊपर वो काम करते हैं। वरना जाट, मैं उसको जाट ही नहीं मानती जो बीजेपी में चला गया। दूसरा बात, जाट वो हो ही नहीं सकता जो बीजेपी की विचारधारा से मेल खाता होगा। हमारे कुछ चंद गद्दार है, इतने घटिया हैं कि यदि बीजेपी वाले उनको कुछ भी कह दे तो वो ये भी नहीं सोचेंगे कि इसका क्या फायदा, क्या नुकसान है और समाज इसके बारे में क्या करेगा। जो ये रामपल वाला कंसेप्ट है, हमारे ही बीच के कुछ सरपंच, कुछ जो गणमान्य लोग हैं, उनको आयर किया गया, फिर उस तरफ मोड़ा गया, फिर पानी चढ़ गया, सरकार ने पानी नहीं उतारा। वो पाइप वाला जो एक सिस्टम बनाया गया, जो हमारी बोली बाली कौम है, ये लूटने के बाद पता चलता है कि आपको लूट लिया गया। अब पानी उतार दिया, मान लिया बीज बो दिए, बहुत बढ़िया, पानी उतर गया, जीव जंतु बच गए हमारे। सबसे बड़ी बात है कि अब तो हमें फायदा हो गया, पर इसका एक काम ऐसा हो गया, हमारे एक लोटा पानी उतार कर ना ये इंसान हमारे 5 साल खराब करेगा और हमें समझ में नहीं आएगा। कैसे देखते हैं रामपाल का इफेक्ट कैसा रहेगा? नहीं, आने वाले टाइम में, क्योंकि इस इलाके का पानी उतारा और लगभग 5 सीटों के ऊपर नुकसान करेगा ये बंदा, बिल्कुल करेगा, और बीजेपी को सपोर्ट करेगा, मैं तो मानती हूँ। क्योंकि मैं हमेशा पिक्चर के पीछे जो पिक्चर चलती है, मैं उसके ऊपर देखती हूँ, और मैं इस पिक्चर को देख चुकी हूँ। 5 से 10 सीट ऐसी हैं जिनके ऊपर अब बीजेपी का प्रभाव बढ़ने वाला है। नहीं, बढ़ तो पहले ही रहा है। बात तो ये है कि इसकी गिट्टी पकड़ कर वोट मांगेंगे, यूं मजबूरी में ना चाहते हुए भी इसने करवाना पड़ेगा वो काम। तो जहां 1000, 2000, 5000 की जो सीटें में फर्क अंतर है, लीड का फर्क पड़ेगा। दूसरा क्या है कि कुछ फिर ईवीएम में सेटिंग हो जाएगी, कुछ 5-4 लोगों को वहां उतार देंगे, क्योंकि कांग्रेस भी बीजेपी और बीजेपी भी कांग्रेस है। हाँ, जो ये रामपाल महाराज है, जो भी ये कह रही है, मैं तो इसको महाराज नहीं कहूंगी, मैं तो यही कहूंगी बाबा, क्योंकि जिसके ऊपर देशद्रोह का केस है और जिसने 11 साल ये जेल काटी है, तो हम तो इसी नजर से उसको नहीं देख सकते। जिसको देखना वो देखे, वो उनका काम है, मेरा कोई मकसद नहीं है इस बात से। और दूसरी बात, ये 2029 की बिसात बीत चुकी है, 2027 की बिसात बीत चुकी है, और पानी उतारा तो कोई श्यान नहीं करे। हमारे ही समाज के लोगों ने वहां दान दिया है, और उसी के एवज में ये बाहर भी निकाला, क्योंकि कुछ सामाजिक काम करके दिखाने होते हैं कि इनका व्यवहार ठीक है और इनके आश्रम से ये बढ़िया काम हो रहे हैं, सामाजिक काम हो रहे हैं, तो उसी के दम पे ये बाहर भी आया है। और जो आडंबर या पाखंड का नाम लेके, या ग्रंथों का नाम लेके, या वेदों का नाम लेके जो इसने अपनी ये दुकानदारी चला रखी है, आज के टाइम ये मान के चलो कि वो पीक पे है। क्योंकि इसके अंदर जाने के बाद बहुत लोग इसके मतलब भगत बने हैं, और जिससे आज आप मान सकते हो 50-60 एकड़ जगह धनाना के अंदर आश्रम में तब्दील हो गई है। तो बिना सरकार के तो आपने पता है कि 5 किलो अनाज भी नहीं बेच सकते हम। हमारी गेहूं है, आज हमने अंगूठे लगा के गेहूं बेचनी